हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th में लोकतांत्रिक राजनीति का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। बच्चे, पिछले पार्ट में आपने लैंगिक मसले को समझा था। मैंने बताया था स्त्री और पुरुष में किस तरह सामाजिक विभाजन किया गया था और उस विभाजन का राजनीतिकरण किस तरह हुआ और हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह महिलाओं ने अपने नारीवादी आंदोलन से अपने अधिकारों की मांग की थी। आज का हमारा टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। इस टॉपिक में बच्चों हम ये जानेंगे कि धर्म किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है और सांप्रदायिकता, जो एक बहुत बड़ी और भयंकर बीमारी है हमारे समाज की, इसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप इन टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि बहुत बार ये कॉमन सा टॉपिक है। एसेज में, डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आज मैं इसी को आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है धार्मिक विभाजन। धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन के बिल्कुल विपरीत है और यह राजनीति के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रभावशाली भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है तो कहीं कहीं पर धर्म भी राजनीति के क्षेत्र में आ गया है, जिसका व्यापक असर पड़ा है। भारत के साथ ही अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पिछले लेसन लोकतंत्र में विविधता में हमने उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के विषय में पढ़ा था। उत्तरी आयरलैंड में आपने देखा था कि वहाँ पर लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो वर्गों में बटे हुए थे और आए दिन उत्तरी आयरलैंड में इन दोनों वर्गों में संघर्ष होते रहते थे, जबकि नीदरलैंड में कोई संघर्ष नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक ऐतिहासिक भेदभाव के कारण थोड़े गरीब हैं और उनके साथ लोगों की सहानुभूति भी थी, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी या निर्धनता के मामले में समान है। तो यही सामाजिक विभाजन एक मुख्य मसला भी था वहाँ पर। और जितने भी धर्म हैं हर देशों में उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनके ये पूजा पद्धति है और एक तरीके से सबको सम्मान देकर ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर सकते हैं। बच्चों, राजनीति के क्षेत्र में धर्म का उससे जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुसार ही निर्देशित होती है और जो उनके धर्म था या धर्म की जो परिभाषा थी वो नैतिक मूल्यों से थी और ये नैतिक मूल्य सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार समूह ने सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। उनका ये मानना है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें अधिकांशतः अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही शिकार होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो इसलिए सरकार को इन समुदायों का संरक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ महिला आंदोलनकारियों का मानना है कि सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए और वे सभी नियम बदलने चाहिए जो महिलाओं के प्रति भेदभाव रखते हैं। इस तरह से बच्चों, आपने ये देखा कि धर्म और राजनीति आपस में जुड़े हुए हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर धार्मिक समुदाय की अपनी ज़रूरत और मांग होती है और राजनीतिज्ञों का ये कर्तव्य बनता है कि इन मांगों पर नज़र भी रखें और नियंत्रण भी रखें ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति, ये हमारा अगला टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के विषय में जानेंगे कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। बच्चों, सांप्रदायिकता की समस्या हमारे सामने तब आती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। यहाँ पर भी मैं उत्तरी आयरलैंड की चर्चा आपसे करना चाहूँगी और आपने अच्छे से समझा भी होगा। एक तरीके से देखा जाए तो जब एक धर्म के विचार दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगते हैं और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है,
तब किसी भी राष्ट्र के सामने एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र किसी एक धर्म के पक्ष में अपनी सत्ता का प्रयोग करने लगता है और यह स्थिति देश के विकास के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है और सांप्रदायिकता का जन्म होता है। राजनीति में धर्म का प्रयोग करने का तरीका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है या धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्णय करता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा उनके आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे बच्चों। हर समुदाय के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, आपस में तनाव होता है और यह तनाव आए दिन हिंसा या दंगा का रूप लेता रहता है। ऐसे जो भी समुदाय होते हैं, इनकी राय जो है दूसरे धर्मों के संबंध में या दूसरे समुदाय के संबंध में बड़ी ही बेमानी होती है, यानी उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन देखा जाए तो ये मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। मैंने आपको बताया भी था, एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं एक जैसी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है और हर समुदाय में तरह तरह के विचार होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जरूरी नहीं है कि दो समुदायों में ही भिन्नता हो, एक ही समुदाय के दो लोगों के विचारों में भी भिन्नता होती है और उनके साथ तालमेल बिठाकर हम अपने आगे। सांप्रदायिकता इस धारणा को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप। सांप्रदायिकता की सामान्य अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देती है। जैसे इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह जैसे हम किसी भी अपने धर्म के प्रति एक मान्यता बना लेते हैं या धारणा बना लेते हैं कि हमारे धर्म में जो बातें कही गई हैं वही सही हैं, दूसरे धर्म की गलत हैं। इस तरह की बातें जो हैं ये पूर्वाग्रह कहलाती हैं। इसके अलावा धार्मिक समुदायों के बारे में धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सभी जो हैं हमारे आसपास रोज़ होती रहती हैं और हम शायद इनको कभी नोटिस भी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। सांप्रदायिक सोच अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है। आपने अपने पहले लेसन सत्ता की साझेदारी में देखा था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था और किस तरह सिंहलियों ने तमिलों को डोमिनेट करने की कोशिश की थी। इस तरह से जहाँ भी बहुसंख्यकवाद रहता है वहाँ पर ये समस्या बनी रहती है और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं ये अपना अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा था श्रीलंका में तमिलों ने एलटीटी का गठन कर लिया था और अलग राज्य की या अलग समुदाय की मांग कर रहे थे। इसके अलावा धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन लोग बनाते हैं और इसमें अपने धर्म से संबंधित जो चिन्ह होते हैं, जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं और उनकी जो भावनात्मक अपील होती है, आए दिन कोट्स थॉट्स अगर आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये भी एक सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कारण माना जाता है। और इसके द्वारा लोग सोचते हैं कि एक समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और दूसरे से दूरी बना लेंगे या दूसरे की भावनाओं का या उनके धार्मिक समुदायों का अनादर करेंगे। कई बार इस तरह की घटनाएं बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं और हमें हिंसा, दंगा और नरसंहार को देखना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, उस समय की अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हैं या उस समय की पिक्चर्स आप देखते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि कितना भीषण बंटवारा का तरीका था, लोग किस तरह से मारे जा रहे थे और सिर्फ ये दंगा जो है सांप्रदायिकता की देन थी। बच्चों ये चार्ट है और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि 2005 से लेकर 2020 तक के जो दंगे हुए हैं इस समय हमारे देश में, उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। और अभी लेटेस्ट हुआ था 2020 में और ये सीएए के ख़िलाफ़ हुआ था। आप सभी को याद होगा, कुछ दिनों के लिए हमारे ज़िलों में नेट भी बंद कर दिया गया था, बड़ी दिक्कत महसूस हुई थी सबको। ये सीएए का ही परिणाम था
और इसके पहले भी आपने इस चार्ट को देखिए, 2017, 2013, 2006, 2005 ये सारे दंगे जो हैं सांप्रदायिकता की ही देन हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये हमारा अगला टॉपिक है और इसका तात्पर्य है कि ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो और जितने भी धर्म हो सभी का एक समान रूप से आदर होता हो। भारतीय संविधान में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि भारतीय राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही है या सिर्फ मुस्लिम धर्म ही है। जिस जिस धर्म के लोग हैं वे सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत से विश्व में देश हैं जहाँ पर एक ही धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म। इन धर्मों की ही वहाँ पर मान्यता है या बहुलता है। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो भारत में सभी व्यक्तियों और समुदायों में किसी भी धर्म का प्रचार करने, उसका अभ्यास करने और किसी भी धर्म का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता नहीं दी गई है क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार का कोई भी पाखंड या आडंबर धर्म के नाम पर फैलाने की संविधान द्वारा अनुमति नहीं है। इस तरीके से देखा जाए बच्चों तो राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है और धार्मिक समुदायों में एक समानता सुनिश्चित कर पाती है। बच्चों, आज आपका ये धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति का टॉपिक ख़त्म हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लैंगिक मसले और धर्म और राजनीति ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम अगले वीडियो में जाति और राजनीति के विषय में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।